लास्ट लेक्चर्स तक हम लोगों ने डिस्कस किया था इंटीग्रेशन बाय सिंप्लीफिकेशन। जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है उस एक्सप्रेशंस को हम उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं जिसमें मुझे इंटीग्रेशन निकालने आता है। एक दो रूल, बेसिक रूल देखा था। नेक्स्ट जो है वो लास्ट रूल, लास्ट मेथड कह सकते हैं, जिससे हम इंटीग्रेशंस के लिए यूज करेंगे। और दिस इज इंपॉर्टेंट, और बच्चे यहाँ पे ही स्ट्रगल करते हैं बाद में। जहां पे थोड़ा सा टफ इंटीग्रेशन आएगा वो यही होगा। ऑल्दो इंटीग्रेशंस बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, हमें जो पढ़ना है बस इतना तक का ही पढ़ना है, इतना तक का यूज में आएगा, है ना। सो इंटीग्रेशन हेडिंग डालो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये काइंड ऑफ चेन रूल जैसा है। जितना थोड़ा डिफिकल्टी तुम्हें वहां पे फेस किए थे उतना ही डिफिकल्टी यहाँ भी फेस करोगे, इनफैक्ट थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन हम बहुत टफ वाले सवाल में जाएंगे नहीं। नाम से ही पता है सब्स्टिट्यूशन, दैट मीन्स हम कुछ फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करेंगे किसी दूसरे फंक्शन के फॉर्म में। इसलिए सब्स्टिट्यूट करेंगे क्योंकि हम ऐसे फंक्शन में फाइनली आ जाए जिसका इंटीग्रेशन हमें निकालने आता है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, x dx या 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ये इंटीग्रेशन है। अब तुम बेसिक से जाके देखोगे, जो हम लोग सिंप्लीफिकेशन से किए थे, तो ये सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा, है ना। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम ये यूज करते हैं कॉन्सेप्ट। सो इसमें करना क्या है बच्चों, जिसमें तुम्हें लगे कि ये थोड़ा परेशान करने वाला टर्म है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, इसका सिंपल फॉर्म में लिखते हैं, उसको मान लो y। जैसे मैं अभी इस क्वांटिटी को एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू वाई। बच्चों एकदम ध्यान देना, मैं स्लो चल रहा हूं। ये थोड़ा हिट एंड ट्रायल मेथड है, जरूरी नहीं कि हमेशा ये वर्क करे। टफ सवाल में तुम्हें कभी कभी देखना पड़ेगा कि किसको सब्स्टिट्यूट करें। और अभी एग्जांपल एक दो लूंगा तो ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। सो एक्स स्क्वायर प्लस 4 को हमने पुट कर दिया y। सो माय टारगेट इज टू कन्वर्ट द होल फंक्शन, इंटीग्रेबल फंक्शन, इन टर्म्स ऑफ y। अभी x के फंक्शन में है, हमें इसको क्या करना है, y में कन्वर्ट करना है, किसी दूसरे फंक्शन में कन्वर्ट करना है। और हमारा मेन एम ये होगा कि वो इंटीग्रेबल हो जाए, वो इंटीग्रेट हो जाए, वो सिंपल फंक्शन में आ जाए जिसका इंटीग्रेशन हमें आता है। अभी ये नहीं आता है तुम्हें, तो मैंने अभी जस्ट एक ट्रायल लिया कि लेट्स एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू वाई। तो जहां जहां x है सबको y में पुट कर देंगे। सो हमें dx को भी पुट करना है बच्चों, dx को भी dy में कन्वर्ट करना है। सो क्या करते हैं, नाउ सेकेंड स्टेप इज differentiate
बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। इधर इधर दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दो x के रिस्पेक्ट में। d अपॉन dx ऑफ दिस इंप्लाइज, ये हो जाएगा बच्चों 2x प्लस 0, 4 का 0, दैट इज इक्वल टू dy अपॉन dx। dx को इधर लेके आ जाओ, दिस इंप्लाइज, ये नीचे दिख रहा होगा 2x dx इज इक्वल टू dy। सो जो हमने कहा बच्चों कि हमारा टारगेट ये है कि dx को dy के टर्म में लिखना है, dx और dy में रिलेशंस ढूंढना है। लेट्स i, इंटीग्रेशंस को i से रिप्रेजेंट किया, i इज इक्वल टू दिस। सो पहला, सबसे पहला हमने क्या किया, फर्स्ट पॉइंट पुट दिस, जिसको भी सब्स्टिट्यूट करना है, देन dx को भी रिप्लेस करना है, इसलिए हमने डिफरेंशिएट किया x, dx और dy में रिलेशन निकाला। इस पूरे फंक्शन को अब y में पुट करते हैं। देखो इसको हमने y पुट किया तो ये हो जाएगा y स्क्वायर। और अच्छी बात ये है कि देखना यहाँ पे 2x dx ऑलरेडी है, 2x dx कितना हो गया, dy। एक साथ ही पुट कर दिया 2x dx को, यहां से देखो ये dy, ये पूरे को हमने dy लिख लिया। सो इंटीग्रेशन ये आ गया बच्चों, और ये तो बड़ा सिंपल है। कौन बताएगा इसका इंटीग्रेशन? सो बहुत सारे बच्चों ने, राज, तनिष्का, बहुत सारे बच्चों ने सही सही जवाब दिया है। इसका इंटीग्रेशन -1 अपॉन y। हमारा जो मेन टारगेट था कि वो वैसे फंक्शन में ले आए इंटीग्रेशंस को जिसका इंटीग्रेशन मुझे पता है, जिसका इंटीग्रेशन मुझे आता है। इंटीग्रेट भी कर लिया, बट हम आंसर ये नहीं लिखेंगे बिकॉज y नहीं दिया हो, ये तो y तो तुमने माना था। सो वी हैव टू सब्स्टिट्यूट बैक, y को रिप्लेस कर देना है इन टर्म्स ऑफ x। तो क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 और साइन माइनस, और लास्ट में प्लस c। सो दिस इज इंटीग्रेशन, ये हमारा निकल गया। सो दिस इज बेसिक सम, हमने सॉल्व किया बच्चों। देखो नेक्स्ट सवाल, टू एक्स क्यूब प्लस 3 का रूट, इधर एक्स स्क्वायर है dx। अब देखोगे ये नहीं हो पाएगा, बड़ा मुश्किल है, सिंप्लीफिकेशन से कुछ नहीं होगा। तो ऐसे सवाल टफ होते हैं, और सर्टेनली मैं बता रहा हूं कि तुम्हें ये डिसाइड करना बड़ा मुश्किल होता है जनरली कि किसको मैं सब्स्टिट्यूट करूं। दिस इज हिट एंड ट्राई। बट चूंकि अभी हमने बेसिक सम ले रहे हैं, प्रैक्टिस में ये सारे सम कर लोगे तो पता चल जाएगा कि किसको सब्स्टिट्यूट करना है। तो अभी सिंप्लिसिटी के लिए सिंपल लैंग्वेज में मैं बोलूं कि उसको सब्स्टिट्यूट करो जो तुम्हें लगता है कि कॉम्प्लिकेटेड है, जो तुम्हें परेशान कर रहा है एक्सप्रेशन। सो यू कैन रिकॉग्नाइज दैट कि ये तुम्हें परेशान कर रहा है, ये, इसको कुछ सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। सो व्हाट वी विल डू, पहला स्टेप, पुट 2x क्यूब प्लस 3 इक्वल टू y। सेकेंड स्टेप, डिफरेंशिएट बोथ साइड, y को डिफरेंशिएट किया dy अपॉन dx। इसको कहेंगे 3 बाहर गया 6,
6x², 3 का 0, dy इक्वल टू 6x² dx। और देखो ये अच्छी बात ये थी कि मैंने इधर x² दे दिया है, मैं कुछ भी रैंडमली नहीं लिख रहा हूं, मैं सोच कर लिख रहा हूं कि मैं इंटीग्रेट कर पाऊंगा कि नहीं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे x² दिया। तो x² dx, अगर x दिया होता तो बड़ा मुश्किल होता, तब फिर कुछ और करना पड़ता। बट अच्छी बात यह है कि x² हमने दिया, x² dx, ये दोनों को मिला लो, इसको तो हमने y पुट किया, तो ये हो जाएगा √y। इसको मिला लिया तो ये हो जाएगा dy/6, 1/6 बाहर, √y dy। मैं किसी से पूछूंगा, सो लोकेशन ने बहुत सही बताई, ये हो जाएगा n+1 डिवाइड बाई n+1। सो ये थोड़ा सा सॉल्व कर लोगे तो हो जाएगा 1/9 y√y, ऐसे भी लिख सकते हैं। सो ये क्या आ जाएगा 1/9, हमें तो y सब्स्टिट्यूट करना है, 2x³ + 3 √2x³ + 3, या 2x³ + 3 का पावर 3/2। दिस इज योर आंसर। अब ये सवाल ले रहे हैं, इसकी जरूरत पड़ेगी, ऐसे सवाल आएंगे फिजिक्स में। हाउ टू इंटीग्रेट दिस, सो यू कैन गेस कि इसको हम कुछ मान लेते हैं। अभी क्या कर रहे थे, x² + a² को पुट कर रहे थे, पुट x² + a² इज इक्वल टू y, सॉल्व हो जाएगा। लेकिन ये √y यहां लिखेंगे, रूट में लिखना थोड़ा अच्छा नहीं लगता मुझे उतना, तुम्हें भी नहीं लगता होगा। तो कोई बच्चा ये पुट कर सकता है कि चलो सर एक काम करता हूं, x² + a² को y² पुट कर देते हैं, y² पुट कर देते हैं कि जब मैं यहां सब्स्टिट्यूट करूं तो रूट हट जाए, रूट बड़ा अच्छा नहीं लगता है मुझे। यू कैन डू दैट, दोनों से ये सॉल्व हो जाएगा, दोनों से लिखने से। तो y लिख करके हमने अभी किया था, अभी हमने y² लिख लिया। दूसरा स्टेप क्या होगा, डिफरेंशिएट बोथ साइड, d/dx ऑफ दोनों साइड x से डिफरेंशिएट कर दिया। a इज कांस्टेंट, हो जाएगा 2x, x² का 2x, ये y² का x के रेस्पेक्ट में नहीं पता है, y² का y के रेस्पेक्ट में पता है, तो वी विल अप्लाई चेन रूल। y² का d ऑफ y² विथ रेस्पेक्ट टू y, और फिर dy/dx, चेन रूल लिख दिया। दिस इंप्लाइज 2x 2y dy/dx। ये 2 कैंसिल हो गया, और लिख सकते हैं यहां से x dx को इधर लेके आ गए, y dy। बच्चों हमारा टारगेट यही था,
dx और dy में रिलेशन लिखना। आ गया रिलेशन। देखो यहाँ x, अच्छा एक सेकंड, यहाँ पे 2 बार dx लिख दिया हूं, 2 बार नहीं, एक ही बार होगा, गलती से लिखा गया था 2 बार। x dx और ये y dy दोनों इक्वल है, तो y dy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को हमने क्या माना है, वाई स्क्वायर, तो रूट ऑफ दिस कितना हो जाएगा, वाई। और देखो ये कितना सिंपल हो गया, dy, dy का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y। हम बैक सब्स्टिट्यूशन कर देंगे, बैक सब्स्टिट्यूशन कर देंगे, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। So final answer is root of x square plus a square और लास्ट में c। So this is important sum, you should know this। Substitution पे एक आध सवाल और देखता हूं, 2 नहीं 3 देख लिया, एक और देखते हैं। देखना ये सवाल, देखना इसको कैसे करें। So क्या कर रहा हूं, इसको एक काम करते हैं, इसको ना y पुट कर देते हैं, पुट 1 प्लस cos x इज इक्वल टू y। So dy अपॉन dx, 1 का 0, cos x का माइनस साइन x। देखो यहां से ऑलरेडी देखो मैंने साइन एक्स पुट किया, साइन एक्स dx क्या पुट कर देंगे, माइनस। सो i इज इक्वल टू, देखो साइन एक्स dx को क्या पुट कर देंगे बच्चों, dy, लेकिन साइन माइनस, माइनस dy अपॉन y माइनस dy अपॉन y, दिस इज इक्वल टू माइनस ln y, that is equal to minus ln 1 plus cos x, लास्ट में प्लस c, दिस इज योर इंटीग्रेशन। tan x का इंटीग्रेशन निकालना है तो हमें क्या करना है, tan x को ऐसे लिख लेना। बच्चों ये sin x का आता है, लेकिन ये cos x भी नीचे में है, ये परेशान कर रहा है cos x। तो क्या करता हूं, इसमें आइडिया सब्स्टिट्यूशन मेथड का लगाता हूं, पुट y इज इक्वल टू cos x, पुट y इज इक्वल टू cos x। तो यहां से करोगे dy अपॉन dx माइनस साइन x, सो dy इज इक्वल टू माइनस साइन x इंटू dx।
सो आई इज इक्वल टू, देखना ये कितना अच्छा सा फॉर्मेट में आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट इज दिस, dy माइनस dy अपॉन y माइनस ln y माइनस ln ln ऑफ cos x, लास्ट में प्लस c। दिस इज योर आंसर। बट बच्चों इसको ना कभी कभी ना, शायद मैंने बताया था, ये पावर ना सॉरी, ये जो इधर मल्टीप्लाई इधर जाके पावर हो जाता है। जैसे मैं ये बताता हूँ ln ऑफ एक्स स्क्वायर, ये जो पावर है ये इधर आ जाता है, इसको लिख सकते हैं 2 ऑफ ln x। ये लॉगरिथम का प्रॉपर्टी होता है। ये जो पावर में है दिस कैन गो इन दिस साइड, या इधर है तो इधर ला सकते हैं, रिवर्स भी कर सकते हैं, ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी जा सकता है। तो ये -1 मल्टीप्लाई है, तो यू कैन राइट ln ऑफ cos x का पावर -1 प्लस c। -1 का मतलब 1 बाई cos x, 1 बाई cos x होता है sec x। ओके बच्चों, तो tan x का इंटीग्रेशन आ गया ln ऑफ sec x। tan x का ln ऑफ sec x याद कर लेना, हालांकि जरूरत इसकी कम पड़ेगी मेडिकल का, जहां तक सवाल है मेडिकल बैच का। इंजीनियरिंग बैच में तो जरूरत पड़ जाती है, बट फिर भी कहीं जरूरत पड़ा तो हम कर सकते हैं। टेस्ट में पूछ देंगे, रेजोनेंस वाले बड़ा टफ सवाल पूछ देते हैं, इंटीग्रेशन वाला में पूछ देंगे, इसलिए कराना जरूरी होता है मुझे। लेकिन मैंने tan x का इंटीग्रेशन बताया क्लास में और एग्जाम में पूछ दिया cot x का। कितने बच्चे cot x का इंटीग्रेशन निकाल पाते हैं? cosec x। cot x का इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन नहीं पूछ रहा हूं मैं। तो बच्चों सबने लगभग सबने जवाब दे दिया, बट एक आध बच्चे अगर नहीं किए होंगे तो मैं बता रहा हूं। cot x को लिखोगे cos x बाई sin x। और मैं बता रहा हूं कि इसमें कौन सा परेशान करने वाला है। अच्छा, परीक्षा में नहीं दिया था, आंसर दी थी। ये तो ऊपर में ठीक है, ये वाला परेशान करेगा, ये नीचे में है। तो क्या करता हूं, जो परेशान करे उसी को मान लिया y। सो dy अपॉन dx, sin x को लिख लिया cos x, cos x dx हो जाएगा। cos x dx इज इक्वल टू dy अपॉन sin x को लिखा y, ln y आया, लेकिन पुट कर देंगे ln y इज इक्वल टू sin x, लास्ट में c। दिस इज योर आंसर। सबने सही सही जवाब दिया। और बच्चों याद करना, हमने डिफरेंशिएशन में बताया था ln ऑफ sin x का डिफरेंशिएशन करवाया था, याद करोगे। log ऑफ sin x का डिफरेंशिएशन कराया था और उसका डिफरेंशिएशन cot x आया था। अगर किसी को ये याद है तो कहेगा ln ऑफ sin x का डिफरेंशिएशन cot x, तो cot x का इंटीग्रेशन sin ln ऑफ sin x। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं भी पता होता तो भी कर लेते। बच्चों नेक्स्ट सवाल आ रहा है, dx अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी जरूरत पड़ेगी। So this is important sum. How to find this? तो बच्चों अगर कहोगे कि सर इसको मान लेते हैं y या y स्क्वायर, एक बार ट्राई करना, या मैं 2 मिनट में ट्राई करता हूं। अगर मैंने मान लिया a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर ही मान लिया, मान लेते हैं। यस बेटिया, अरे उसमें आवाज ही नहीं आ रही मम्मा की
चलो बच्चों देखना, इसको अगर हमने वाई स्क्वायर पुट किया तो हम लोग एक्चुअली देखेंगे कि ये सॉल्व नहीं हो पाएगा इस मेथड से। सब्स्टिट्यूशन में अगर ये सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इस बार एक बार डिफिकल्टीज मैं दिखा देता हूं। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस एक्स डी एक्स, सॉरी माइनस एक्स आ जाएगा। सो y डी वाई देखा dx इज इक्वल टू, यहां पे x नहीं है तो x नहीं है तो क्या करेंगे, यहां से x मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पे x ऐसे कर लेंगे, ये तुम्हारा x dx इज इक्वल टू पुट कर देंगे माइनस y dy अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को तो हमने वाई स्क्वायर पुट किया तो ये हो जाएगा y, लेकिन x यहां रह गया, यहाँ पे x रह गया और x अगर फिर से पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का रूट दैट इज इक्वल टू एक्स। तो यह पुट करोगे फिर से वही इक्वेशन आ गया, चेक करो। सो हमारा सिंपल फॉर्मेट में नहीं आया, यस सर, है ना, तो ये सॉल्व नहीं हो पाएगा ऐसे। अगर x dx होता है यहाँ पे तो हो जाता। तो ये वाला तो हिट एंड ट्रायल में फेल हो गया। सो वी हैव टू सब्स्टिट्यूट समथिंग एल्स। क्या सब्स्टिट्यूट करें सो दैट कि हमारा रिजल्ट, सॉरी हमारा एक्सप्रेशन सिंपल फॉर्मेट में आ जाए। तो बच्चों क्या करते हैं, यहाँ पे मुझे बताना पड़ेगा, यहाँ पे टीचर्स की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे क्या पुट करते हैं, ये तुम्हें ध्यान में रखना पड़ेगा, लेकिन एक दो बार यूज कर लोगे फिर समझ में आ जाएगा कि क्यों ऐसा पुट कर रहे हैं। x इज इक्वल टू ए साइन थीटा। क्वेश्चन ये कैसे सोच लिया, इसमें टीचर्स बुक्स की हेल्प चाहिए, अपने आप नहीं सोच पढ़ पाओगे, कर पाओगे। x इज इक्वल टू अगर a साइन थीटा पुट करते हैं तो दूसरा स्टेप क्या करते हैं, dx भी चाहिए। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें दोनों तरफ थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं। डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, तो जाएगा dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए साइन थीटा का हो जाएगा cos थीटा, dx इज इक्वल टू ए cos थीटा डी थीटा। तो बच्चों यहां पे देखना, dx को तो रिप्लेस करना ही है, पुट कर दिया a cos थीटा डी थीटा अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर। कुछ बच्चों को रियलाइज होगा कि ये पुट करने से फायदा कैसे हुआ, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉमन, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा होगा। देखो ये जो रूट परेशान कर रहा था वो काम कर गया। ए 1 माइनस साइन स्क्वायर तो कॉस थीटा, ये कैंसिल, सिर्फ बचा डी थीटा, डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा। लेकिन हमें थीटा में चाहिए, हमें तो एक्स में चाहिए। तो देखना यहां से
एक्चुअली हमने साइन थीटा इक्वल टू एक्स बाई ए पुट किया है। अब एक नया टर्म तुम सीखोगे मेडिकल वाले बच्चे, साइन थीटा इक्वल टू एक्स बाई ए, तो थीटा इक्वल टू लिखते हैं साइन इनवर्स एक्स बाई ए। सोचो ये इससे साइन गया। देयर इज अ टॉपिक इन मैथमेटिक्स कॉल्ड इनवर्स फंक्शन। तो तुम्हारे समझ से थोड़ा ये बाहर होगा, बट सोचो कि साइन थीटा ये है तो उसको ऐसे लिखते हैं साइन इनवर्स एक्स बाई ए। सो बच्चों ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है ऑल दो। देखो मैंने 3 स्टार मार्क लगा दिया है। सो नोट इट डाउन। एंड लास्ट वन पॉइंट कि अगर किसी ने x इक्वल टू a cos थीटा भी पुट किया होता, a cos थीटा, तो भी ये सॉल्व हुआ होता और उस केस में आता माइनस कॉस इनवर्स x बाई ए। ओके, dx अपॉन d थीटा दिस शुड बी इक्वल टू a sec स्क्वायर थीटा। सो dx इक्वल टू हो जाएगा a sec स्क्वायर थीटा d थीटा। यहां से पुट कर देंगे बच्चों a sec स्क्वायर थीटा d थीटा होल अपॉन x स्क्वायर को a स्क्वायर कॉमन हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा दिस इज sec स्क्वायर थीटा। सो ये कैंसिल हो गया। सो बच्चा 1 बाई a d थीटा का इंटीग्रेशन। सो 1 बाई a थीटा लास्ट में c। बट व्हाट वी हैव टू डू, थीटा में बताना है, x में बताना है। सो विल पुट 1 बाई a थीटा इज इक्वल टू, इसको लिखते हैं tan इनवर्स x बाई a। सो बच्चों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था। सो बच्चों मैं ये होमवर्क दे रहा हूं, इसमें dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2, यहाँ पे x नहीं है, दूसरे सवाल में यहाँ पे x है। दोनों अलग अलग सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व होगा। इस केस में तुम्हें सब्स्टिट्यूट करना होगा x इक्वल टू a tan थीटा सब्स्टिट्यूट करना होगा। जबकि इन केस ऑफ द सेकेंड सवाल, इसमें तुम्हें एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू या तो वाई स्क्वायर पुट कर दो या वाई पुट कर दो। सो दिस टू आर योर होमवर्क। और आज शाम तक मुझे सॉल्व करके जिसका जितना होता है, जैसा होता है, सही गलत मुझे व्हाट्सएप करोगे सारे बच्चे। बहुत दिन हो गया, मुझे ये चेक करना है तुम लोग पढ़ रहे हो कि बच्चों। एक टाइप ऑफ क्वेश्चंस होता है ऐसा, साइन भी रहता है कॉस भी रहता है, दोनों रहता है। तभी मैं एक सिंपल सा फॉर्मूला ले रहा हूं, सिंपल सा सवाल ले रहा हूं और मैं ही बता रहा हूं कि ऐसा पुट करते हैं, लेकिन बाद में बताऊंगा कि क्यों पुट करते हैं और क्या पुट करना है किस केस में। वी विल गिव द सम फॉर्मूला। तो अभी हमने sin x इक्वल टू y पुट कर दिया, डिफरेंशिएट करो दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू x, यू विल गेट दिस dy इक्वल टू cos x dx। देखो यहां भी cos x dx ऑलरेडी है, इसको dy पुट कर दिया और ये कितना हो जाएगा y स्क्वायर dy। बहुत ही सिंपल, y क्यूब बाई 3 प्लस c। तुम लोग तो खुश हो गए होगे, कितना सिंपल आ गया, साइन क्यूब x बाई 3। तो बच्चों ये अगर ये फॉर्मेट है इफ i इज इक्वल टू दिस, तो हमने ये रूल लिखा है m इज ऑड, m ऑड है, n इज इवन। तो जो इवन है उसको पुट कर दिया y, ऑड वाला को छोड़ दिया। एक्चुअली ऐसे देखना है, ऑड वाला को नहीं पुट करना है, इवन वाला को पुट करना है। मतलब एक ऑड वाला रहना चाहिए। यहाँ पे m इवन है, n ऑड है, तो जो ऑड है वो नहीं पुट करना है, दूसरा वाला पुट करना है, एक ऑड को छोड़ना है। तो उस केस में आ जाएगा, अगर दोनों ऑड है तो यू आर फ्री, और दोनों इवन है तो वो डिस्कस करूंगा, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, है ना।